तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और इसमें 1 से 5 क्वेश्चन तक इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। ये sin 2x का इंटीग्रेशन और इंस्पेक्शन मेथड का अर्थ ये हुआ कि हम इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे और जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा उसका डिफरेंशिएशन करने पर इतना ही आना चाहिए है। तो आइए करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब यही हुआ 1 से 5 क्वेश्चन तक इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो पहला हम ये निकालते हैं और आप जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। यहाँ पर वेरिएबल है x और x का कोएफिशिएंट है 2, तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस, चूँकि साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2। x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 है तो इससे हमने डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब हमें शो करना है कि d ऑफ -1/2 cos 2x इसका मान इतना ही होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल dx। तो हम ऐसे करते हैं, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं -1/2 और डिफरेंशिएशन लेते हैं cos 2x का। तो cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो हमने साइन लिख लिया और साइन 2x कर दिया और यहाँ पर डिफरेंशिएशन में उल्टा मतलब वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 था तो हमने 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर मतलब डिफरेंशिएशन में x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आ गया sin 2x। तो हमने इंस्पेक्शन मेथड से शो किया कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, दोनों वैल्यू सेम आ गया। 2 से 2 कट गया तो cosine 2x आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल ये है 2x। ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं जिनको अगर हम करते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। अब इंस्पेक्शन मेथड से एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रल वैल्यू लेना है। तो आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल x dx इसका मान होता है एक्सपोनेंशियल x, तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा वैल्यू। लेकिन x का वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो हमें शो करना है कि d ऑफ हाफ ऑफ एक्सपोनेंशियल 2x ये कितना आएगा और निकाल कर देखते हैं क्या इसके बराबर होगा। तो बिल्कुल होना चाहिए 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट इनटू एक्सपोनेंशियल 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल 2x आ गया। तो हर क्वेश्चन में हम शो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसका डिफरेंशियल वैल्यू उस इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगा। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन ही ले लें। ये 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ax + b होल स्क्वायर dx। आप क्या करें, आप खुद जानते हैं कि x⁴n dx ये एज ए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इसका इंटीग्रल वैल्यू x⁴n का ये n+1 और डिवाइडेड बाई जो एक्सपोनेंट होता है मतलब x+1। तो इस आधार पर हम इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये होगा ऐसे कि जब हम इसका इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे तो ax + b का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया जितना एक्सपोनेंट आया, मतलब 2 + 1 आया एक्सपोनेंट तो हमने 2 + 1 से डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है, जो फंक्शन है ax + b, इसमें x का कोएफिशिएंट a है तो a से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये पूरे को डिवाइड कर देते 1/a से। तो फाइनल रिजल्ट ऐसे हो गया
कि ax प्लस b होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/3 ये इंटीग्रल वैल्यू होगा। अब इस 7.1 चूंकि इनिशियल स्टेज है इंटीग्रेशन का, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, लेकिन बेसिक चीजें सीख लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमें लेना है, फंक्शन है sin 2x माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x। तो क्यों ना हम इसको अलग अलग कर लें, इसको हम लिख सकते हैं बराबर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ sin 2x माइनस और यहाँ वेरिएबल dx माइनस 4 एक्सपोनेंशियल 3x एंड देन dx, वेरिएबल x है तो dx। अब sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड कर दिया -4 और एक्सपोनेंशियल 3x और यहाँ वेरिएबल कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया प्लस c दे देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से इसका भी इंटीग्रेशन हमने कर ली। एक्सरसाइज 7.1 का ये फंक्शन है x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें लेना है, तो क्यों ना पहले इसको सिंप्लीफाई करें। तो फंक्शन को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर को 1/x² से किया तो ये कट करके 1 हो जाएगा और यही हमारा फंक्शन बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx देन माइनस dx। अब फर्स्ट पार्ट इसका इंटीग्रेशन x³ 3 माइनस dx का इंटीग्रेशन वैल्यू x एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लेंगे। इस तरह से हमारा इसका भी इंटीग्रेशन हुआ। इस एक्सरसाइज में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम ले गए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ऐसे √x माइनस 1/√x इसका इंटीग्रल वैल्यू लेना है बराबर। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया √x dx माइनस सेकेंड पार्ट dx अपॉन √x 2 √x dx माइनस 1/√x एंड dx को हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं √x का मतलब x⁴ 1/2 एंड dx माइनस dx अपॉन √x है का अर्थ हुआ कि x का पावर 1/2 होगा। और फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x⁴ 1/2 है dx माइनस इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन माइनस हो जाएगा, मतलब x⁻² dx। अब बेसिक फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन लेना आसान। तो x का पावर 1/2 एंड प्लस 1 करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 कर दिया अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पर x के पावर हाफ में हम प्लस 1 करेंगे तो इसका मान 1/2 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखें। अब हम सिंप्लीफाइड फॉर्म को लिखते हैं तो ये 3/2 को लिख लेना ऐसे सुंदर और बेहतर कि 2/3 और x⁻³ 3/2 माइनस ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब 2 × x⁻½ 1/2। तो 1/2 पावर के लिए इसको √x लिख सकते हैं और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देंगे। क्वेश्चन ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। ये है फंक्शन है कि x³ प्लस 3x x³ प्लस 3x एंड प्लस 4 होल अपॉन √x dx। इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पहले बेहतर होगा।
हम एक काम करते हैं, एक्स टू द पावर और एक्स टू द पावर, ये अंडर रूट एक्स का मतलब है कि एक्स का पावर हाफ है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं एक एक टर्म को, मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स प्लस, अब इसके लिए करते हैं कि 3 कांस्टेंट को बाहर कर ली और x अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस लास्ट पार्ट ये है 4, तो 4 कांस्टेंट और dx अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर x के एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2, इसको ऊपर ले जाने से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, प्लस 3 कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड इंटीग्रल वैल्यू, x को डिवाइड करेंगे अंडर रूट एक्स से, तो ये मान आ जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 dx एंड प्लस 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। इस तरह से अब आइए सिंप्लीफाइड फॉर्म 3 माइनस 1/2, तो ये एक्स टू द पावर 5/2 dx हो गया, प्लस 3, इसका इंटीग्रल वैल्यू हम ले ही लेते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसका मान 3/2 होगा तो यहाँ 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है, इसमें एक प्लस करेंगे तो इसका मान 1/2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 1/2 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन लास्ट में एक्स टू द पावर 5/2 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, तो ये 7/2 होगा, प्लस इसको लिखते हैं 3 इंटू 2/3 एंड एक्स टू द पावर 3/2 प्लस लास्ट पार्ट ये है, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू हो गया। अगला क्वेश्चन अगर ले लें तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेट करना है हमें, फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है इन एंड डी एक्स। दिए हुए फंक्शन का, इस क्वेश्चन में दोस्तों दिए हुए फंक्शन का हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 1 है, इसमें फर्स्ट पेयर से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बचेगा, और इन दोनों से प्लस 1 कॉमन कर लें तो एक्स माइनस 1 बचेगा। इस तरह से फैक्टर हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। तो दिए हुए फंक्शन का फैक्टर करने के बाद जो हमें रिलेशन मिला इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 क्रॉस हो गया, और फाइनली जो फंक्शन बचा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 और इसका डी एक्स यहाँ लेंगे बराबर, इच पार्ट को अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन 3 फर्स्ट टर्म एंड प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनली हमारे दिए हुए फंक्शन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया।